कायनात का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है और अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया है। अल्लाह ताला का दुनिया में जोड़े बनाने का मकसद ये था कि दो अफराद मिलकर एक खानदान को परवान चढ़ाएं और अगर एक चलते चलते थक जाए तो दूसरा उसका मददगार बन जाए। देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान के ज़्यादातर जिस्मानी अज़ा के भी जोड़े जोड़े बनाए हैं, जैसे 2 हाथ, 2 पाँव, 2 बाजू, 2 टांगें, 2 आँखें, 2 कान, 2 लिप्स, 2 गुर्दे, 2 फेफड़े, ताकि इनमें से किसी एक पर काम का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े या फिर इनमें से एक की कारकर्दगी मुतासिर हो तो दूसरा उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। इसी तरह मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं और अगर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अचानक इनमें से कोई एक कमज़ोर पड़ जाए तो यहीं से इसके लाइफ पार्टनर का इम्तिहान शुरू हो जाता है कि जिस शख्स ने अपनी उम्र का एक हिस्सा अपनी फैमिली की खुशहाली के लिए मेहनत करते करते वक्फ कर दिया, अब इसका लाइफ पार्टनर इस तकलीफ में इसको किस तरह संभालता है। और अगर इस कमज़ोरी की कंडीशन में इसका लाइफ पार्टनर इसको तकलीफ का एहसास ही ना होने दे तो इसी को खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी कहते हैं। और अब मैं आपको अपने किचन से वेलकम करती हूँ। आज बन रही है फ़िश ग्रेवी और फ़िश ग्रेवी बनाने के लिए मैंने फार्म की ताज़ा फ़िश मंगवाई है। तो सबसे पहले हम फ़िश की सफाई कर लेते हैं और इसके बाद इसको धो लेते हैं। अब हम इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 किलो की फ़िश मंगवाई है और आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फ़िश बड़ी या छोटी ले सकते हैं। तो आइए अब इसको पकाना शुरू करते हैं। तो फ़िश ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 200 ml कुकिंग ऑयल और ये फ़िश ग्रेवी में डलने वाले बाकी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इनमें से सबसे पहले मैं 2 अदद चॉप्ड अनियंस लेकर कुकिंग ऑयल में फ्राई करूँगी। पहले हमें प्याज को ही फ्राई करना होता है और जब प्याज लाइट से गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड जिंजर शामिल करेंगे। तो जब तक प्याज फ्राई होते हैं हम दही को फेंट लेते हैं और ये मेरे पास दही है, इसे मैंने बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसको विस्क करेंगे और थोड़ी देर बाद हमें इसे फ़िश ग्रेवी में शामिल करना है। अब प्याज हाफ फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक और इसके बाद 1 टेबल स्पून चॉप्ड जिंजर और अब हम इनको थोड़ी देर एक साथ फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये ब्राइट गोल्डन हो जाए। अब मैं लेती हूँ टिश्यू पेपर क्योंकि मेरे फेस पे बहुत पसीना आ चुका है। पहले मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। अब दोबारा आते हैं हम अपनी फ़िश ग्रेवी की तरफ। यहाँ पर प्याज, लहसुन और अदरक गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें फेंटा हुआ दही शामिल करेंगे और दही डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये अब मैं बोल को कंगाल कर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी हम 2 से 3 मिनट्स तक इसको पकाएंगे और जब तक ये पकते हैं हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, इसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके बाद हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर एंड नेक्स्ट 1 टेबल स्पून क्रश्ड कोरिएंडर। अब हम तमाम स्पाइसेस को मिक्स करेंगे और इनकी भुनाई करेंगे और ये मेरे पास है 5 से 7 हरी मिर्चें। हम इनको दरमियान से कट लगा लेते हैं और कट लगाने के बाद हम इनको ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अब ग्रेवी की भुनाई हो चुकी है और ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है और अब हम इसमें फ़िश स्लाइसेस शामिल कर देंगे
और हम पैन को हल्का हल्का सा मूव करते हुए फिश स्लाइसिस को ग्रेवी में डिप करेंगे। और मैं इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि फिश और कोफ्ते ये दोनों डिशेस जब भी बनाएं तो इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, बल्कि पैन को मूव करना है। अब देखिए ये ग्रेवी में डिप हो चुकी है और हमें इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसी तरह घुमाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। और यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि फ़िश को पकने में सिर्फ 2 से 3 मिनट्स दरकार होते हैं। अगर हमने ज़्यादा देर फ़िश को पकाया तो इसके स्लाइसेस टूटकर ग्रेवी में शामिल हो जाएंगे, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। और फिश ग्रेवी की खूबसूरती इसी में है कि इसके स्लाइसेस साबुत साबुत नज़र आए। जब तक फिश ग्रेवी बन रही है मैं अपने किचन की सेल्फी ले लेती हूँ। और मुझे अपनी कुकिंग वीडियोस में सबसे अच्छा लगता है अपने किचन में सेल्फी लेना, क्योंकि इसमें किचन भी नज़र आ रहा होता है, डिश भी नज़र आ रही होती है और मैं भी नज़र आ रही होती हूँ। अब हमारी फ़िश ग्रेवी पकने के आखिरी मराहिल में है। तो ये मेरे पास है हरा धनिया। इसको मैंने पहले से साफ़ करके धो कर रखा हुआ है और अब मैं इसको जल्दी से चॉप कर लेती हूँ। अब ये चॉप हो चुका है। अब देखिए फिश ग्रेवी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देंगे। अब यहाँ पर फिश ग्रेवी खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है और देखने में भी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। अब मैं कटिंग बोर्ड को साफ कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे इस पर सलाद तैयार करना है। और सलाद तैयार करने के लिए मेरे पास है खीरे, प्याज, बंद गोभी, टमाटर और फ्रेश रेड चिली। और यहाँ पर एक बोल में मैंने ले लिया है पानी। प्याज मैंने पहले से ही छील कर रखे हुए हैं और अभी इनको स्लाइसिस में कट करके पानी में डिप करके थोड़ी देर के लिए रखना है। और जब तक मैं दूसरी वेजिटेबल्स की कटिंग कर लूँगी। अब बोल को मैं साइड पर रख देती हूँ और अब मैं खीरे को स्लाइसिस में कट कर रही हूँ। अब खीरे की कटिंग भी हो चुकी है और अब मैं काट लेती हूँ टमाटर के स्लाइसिस। सलाद में हमें टमाटर बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने होते, बल्कि सिर्फ खूबसूरत सा टच देने के लिए थोड़ी मिकदार में ऐड करना बेस्ट होता है। अब मैं बंद गोभी का एक छोटा सा पीस लेकर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब बंद गोभी भी खीरे और टमाटर में ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने 2 अदद फ्रेश रेड चिली लेकर इसकी कटिंग की है। फ्रेश रेड चिली आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। अगर आप मिर्चें शौक से खाना पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। अब फ्रेश रेड चिली को भी मैंने सलाद में शामिल कर दिया है और अब मैं कटिंग बोर्ड की सफाई कर लेती हूँ। और अब मैं लेकर आ गई हूँ प्याज वाला बोल। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि सलाद के मेन इंग्रेडिएंट्स सिर्फ और सिर्फ खीरा और प्याज होते हैं। आपने अपने घरों में नोट किया होगा कि जब आप सलाद डाइनिंग टेबल पर रखते हैं तो सब प्याज और खीरे चुन चुन कर खाते हैं और बाकी इंग्रेडिएंट्स तकरीबन बचे रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें सलाद में ज़्यादा क्वांटिटी खीरे और प्याज की रखनी चाहिए और बाकी अज्जा को सिर्फ खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन के लिए ऐड करना चाहिए। और ये है मेरे पास हरा धनिया। इसको भी थोड़ा सा खूबसूरती और खुशबू के लिए ऐड कर दिया है। और अब वो इंग्रेडिएंट्स जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए, जी देख लिया आपने, वो है लीमू। अब लीमू को भी हाफ कट करके सलाद के ऊपर निचोड़ दिया है। अब सलाद के तमाम अज्जा कंबाइन हो चुके हैं। इनको हाथ से इसी तरह स्लाइटली मिक्स कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा सलाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने एक डिश लेकर काउंटर पर रख दी है और अब फिश ग्रेवी जो हमने पहले से तैयार कर ली थी इसको इस डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन फिश निकालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि फिश टूटे नहीं। वाह वाह, देखने में ही कितनी मज़ेदार लग रही है।
देखते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया। अब मैं ये अलग से टेस्ट करने के लिए फिश का एक स्लाइस और थोड़ी सी ग्रेवी ले रही हूँ और इसके ऊपर से भी छिड़क दिया है हरा धनिया। हमेशा मैं खुद अपनी बनाई हुई रेसिपी को टेस्ट करती हूँ, लेकिन आज की रेसिपी को टेस्ट करेंगे मेरे घर के एक स्पेशल पर्सन, और वो रेसिपी को टेस्ट करने के बाद अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि मेरे घर के स्पेशल पर्सन कौन है और वो रेसिपी के बारे में अपनी राय का इजहार किस तरह करते हैं। तो देखा आपने कि फिश ग्रेवी टेस्ट करने के बाद किस तरह खुशी का इजहार किया मेरे लाइफ पार्टनर ने। और अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।